आज चूँकि बात बिल्कुल फ्रीलांसिंग हो रही है, तो मुकेश साहब तो हमेशा मुझे याद आते हैं। और ये सूखे हुए पत्ते, आज कोई मौजू नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, जो याद आ रहा है मैं कहे जा रहा हूँ। सूखे पत्तों की आवाज़ों में भी कुछ पुराने दौर के गीत मुझे याद आते हैं। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न करिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न करे। मुझे अचानक याद आने लगता है बिना का गीत माला। जो गाने ये मैंने बिना का गीत माला में सुने होते थे, और मुझे जब बिना का गीत माला आता है या तो मीन ईरानी साहब भी याद आते हैं। तो ये गीत 1965 का है। तो कुछ संगीतकारों ने मिलकर ये कहा कि भाई देखो, एक हम लोग अपनी तरफ से इनाम ईजाद करते हैं संगीतकारों की तरफ से। हर बरस में जो गाना जूरी को पसंद आएगा उसको हम नंबर 1 देंगे। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि जब जूरी ने फैसला किया तो यही वो गाना है जो 1965 का बेस्ट सॉन्ग माना गया। मैं तो एक ख्वाब हूँ, शाख से टूट के पत्ते भी कभी मिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार ना कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, ख्वाब से तू प्यार न कर। तो ये गीत 1965 में संगीतकारों की मंडली ने मिलकर तय किया ये 10 गीत है। इसमें सूखे पत्तों की धड़कनें भी हैं, इसमें हरियाली के वो गुजरे हुए दिन भी हैं, और इसमें एक छुटे हुए प्यार की कसक भी है। और मुकेश साहब ने गाया, कमर जलालाबादी ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी की धुन। कभी कभी ऐसे गीतों को भी याद करते जाए। हरि कृष्ण गोस्वामी की उम्र बहुत कम थी उस वक्त। अगर वो 24 जुलाई और 1937 को दुनिया में आए थे तो उनकी उम्र बस 12 बरस के करीब ही थी 1949 में, 1949 में। अच्छा, हरिकृष्ण जो है ये फिल्मों का तो दीवाना था ये बच्चा। 11, 12, 13 साल की उम्र में भी ये फिल्म्स देखता था और बड़े खुश होता था। और उस वक्त भी उस बच्चे का जो फेवरेट हीरो था वो दिलीप साहब थे, दिलीप कुमार। तो उनकी फिल्म देख कर के आया शबनम, 12-13 साल की उम्र। और शबनम में उनका जो नाम था दिलीप साहब का वो था मनोज। तो हरि कृष्ण ने तय किया, हैंडसम तो शुरू से ही था, बच्चा प्यारा सा, और जानता था कि एक गबरू नौजवान बनेगा, पंजाबी पुत्र। तो उसके बाद उसने कहा अपने दोस्तों से कि देख भाई, अगर कभी फिल्म इंडस्ट्री में चला गया ना तो अपना नाम मनोज कुमार रखूँगा, हरि कृष्ण से हटाकर। अब ये जज्बों की सदाकत है और कुदरत की मेहरबानी है कि मनोज कुमार पहुंच गए फिल्मों में। मतलब हरि कृष्ण पहुंच गए और हो गए मनोज कुमार। वहाँ इनके एक रिश्तेदारी में लेखराज भाखड़ी जो थे वो फिल्म मेकर थे, तो इसलिए इनको वहाँ छोटे छोटे काम मिलने शुरू हो गए। और मनोज कुमार ने दिल्ली से ताल्लुक़ तोड़ के बॉम्बे में अपना बसेरा कर लिया। फिल्म्स आ रही हैं, फैशन से शुरुआत मिली, फैशन, सहारा, पंचायत, चांद, हनीमून, और फिर आई फिल्म कांच की गुड़िया। कांच की गुड़िया में इनका रोल पहले उससे ज़्यादा है, बल्कि मुकेश साहब ने तो एक गीत भी वहाँ पर जो गाया आशा जी के साथ वो बड़ा मकबूल हुआ। साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भूले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबां, साथ हो तुम और रात जवां। ये गाना बड़ा मकबूल हुआ। अब इसके संगीतकार जो हैं एस कार साहब हैं, ज़्यादातर लोगों ने उनका नाम नहीं सुना। अब मनोज कुमार फिर आगे बढ़ने शुरू हो रहे हैं। पिया मिलन की आस आ जाती है, सुहाग सिंदूर आ जाती है, 8-9 फिल्म कर चुके हैं।
लेकिन कोई हिट फिल्म नहीं मिल रही, इतना हैंडसम इंसान, कोई हिट फिल्म नहीं मिल रही। और जब फिल्म मिली रेशमी रुमाल तो उस वक्त भी मन डूबा हुआ था, और डूबे हुए मन में अचानक वो कुछ कुछ उदासी में रहकर सोचते रहते थे। इतने में फिल्म का एक गाना बन के तैयार हुआ। राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने लिखा, मुकेश साहब ने गाया। और जब मनोज कुमार ने इस गीत को सुना तो उनके मन की उदासी उड़ती चली गई और वो मुस्कुराने लगे। बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है, आहनी इरादे हैं उमंगे हैं जवान, वो सूरमा है जो कांटों में गुजारे, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। और वारे न्यारे हो गए। इतना उनके मन में कॉन्फिडेंस इससे डेवलप हुआ। और फिर उन्हें इसके फ़ौरन बाद में एक फ़िल्म मिली, हरियाली और रास्ता, जो मनोज कुमार की मेरी तो पहली फ़िल्म है जिसको मैंने इत्मीनान से देखा। और उस फिल्म में मनोज कुमार मुझे इतने अच्छे लगे माला सिन्हा के साथ। और उस फिल्म का संगीत तो मैं कभी आज भी नहीं भूलता। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत, मुकेश साहब, लता जी ने तो कमाल कर दिया। और आज भी महफिलें जो हम सजाते हैं मैं उस फिल्म के गीतों को गाता हूँ। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफ़र अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये फिल्म मुझे इसलिए भी याद रहती है, मैं बहुत छोटा था, 11-12-13 साल की रहा हूँ उम्र का। और इस फिल्म को देख करके मेरे अंदर एक म्यूज़िकल रेवोल्यूशन हो गई। गाने का तो मैं बचपन से गाता था, 5-6 साल की उम्र से, लेकिन इसके बाद तो लगातार जो मौका मिला मैं उन गानों को गाता चला गया। हरियाली और रास्ता जहाँ मनोज कुमार की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है, मेरे भी है। फिर माँ बेटा आई, बनारसी ठग आई, शादी आई, अपने हुए पराए आई, ये भी एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी। और इसमें भी शंकर जयकिशन का म्यूज़िक बहुत ही कमाल कर रहा था। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, अब क्या चाहे दिल, अब तो सब कुछ मिलना शुरू हो गया। और फिर और फिल्में उनको मिलती चली जाती हैं। और अपना बना के देखो है, डॉक्टर विद्या है, शादी है, और नकली नवाब में मोहम्मद रफ़ी साहब ने इनके लिए गाया। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फ़कीरों ने डेरा, मिलेगा कहाँ अब ठिकाना, अल्लाह जाने मौला जाने, अल्लाह जाने मौला जाने। अब वो समझ गए कि अब तो उनका रास्ता खुल गया है। इतने में 1964 में एक फिल्म आती है, वो कौन थी। अगर पहली हिट फिल्म के नाम से देखा जाए हरियाली और रास्ता के बाद, ये वो फिल्म है जिसने मनोज कुमार को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और उसकी एक वजह ये भी थी कि मदन मोहन जी ने जो संगीत उसमें दिया वो अपने ढंग का अनोखा। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। अब ये गीत का बनने का पूरा श्रेय मदन मोहन जी मनोज कुमार को देते हैं। और एक वाकया उन्होंने सुनाया भी था मनोज कुमार ने। वो कहते हैं कि मदन मोहन जी ने एक धुन बना ली, गाना तैयार करने की हो गई, राजा मेहदी का लिख लिया, राज खोसला डायरेक्टर हैं, जब उनको सुनाया तो उन्हें कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया गाना, ये लग जा गले के फिर यहाँ से। तो उसके बाद में ये लोग पहुँचे मनोज कुमार साहब के पास। मनोज कुमार साहब ये देख लो क्या हो रहा है, इतना अच्छा गाना बनाया है। और राज खोसला कह रहे कुछ नहीं, मनोज चलो चलो चलते देखते हैं सुनते हैं। वहाँ जाकर के इस गीत को सुना गया और मनोज कुमार ने देखा राज खोसला की तरफ। उसने कहा कि देखिए ये सभी लोग दुनिया से जा चुके हैं, मनोज कुमार भी जा चुके हैं, आज ये 4 अप्रैल की सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है। और राजा मेहदी अली ख़ान, मदन मोहन साहब और राज खोसला की तो ये जन्म शताब्दी है, और लता जी। तो उसने कहा कि गाना सुनाया। जब उसके सुनने के बाद में सब लोग चुप बैठे हैं, ये वाकया मनोज कुमार ने सुनाया, सब लोग चुप बैठे हैं। इतने में राज खोसला जो है उठे और बाहर गए, अपना जूता उठाकर अपने सिर पे मारने लगे। आवाज़ सोचिए,
और कहने लगे यार ये धुन मदन जी आपने मुझे सुनाई थी और इसको मैंने मना कर दिया, मेरा दिमाग ख़राब था क्या, अरे इससे बढ़िया गाना तो कोई हो ही नहीं सकता। सच है कि 60 बरस बाद भी लता जी के जो गाने गिने जाते हैं उसमें इसको जगह मिलती है। और इतने में फिर आ गई एक फिल्म हिमालय की गोद में, मैं तो एक ख्वाब हूँ। एक और बात मैं इस बीच में देख रहा था कि साइलेंटली एक रिलेशनशिप मुकेश साहब के साथ मनोज कुमार की स्टेब्लिश होती जा रही है। प्रिय गायक थे मुकेश साहब और आखिर तक जब तक मुकेश साहब रहे उनके गानों को हमेशा अदाकारी की मनोज कुमार ने। फिर एक अब जब एक फिल्म हिट हो जाती है ना आपकी, सस्पेंस वो कौन थी, तो गुमनाम भी आ गई और गुमनाम भी हिट हो गई। पूनम की रात हल्की फुल्की सी पिकनिक, और फिर आई दो बदन। भाई दो बदन में संगीतकार रवि साहब ने कमाल कर दिया और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने शकील बदायनी के लिखे हुए। फिर आई अनीता। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1967 के आसपास का ज़माना है, मतलब फिल्म्स में आए हुए उन्हें लगभग 10 बरस हो गया। अब मनोज कुमार एक एंटिटी हैं। 57-58 के ज़माने में तीनों कलाकार जो थे ये प्रोड्यूसर के बाहर बैठे हुए अपना वक्त आने का इंतज़ार करते थे, धर्मेंद्र, शशि कपूर और मनोज कुमार, और तीनों ने क्या मकबूलियत हासिल करी। अब जो स्थिति है वो बिल्कुल किलर कट है, एकदम किलर। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब ये तीनों के तीनों उस पोजीशन में हैं जहां ये अपना प्राइस डिमांड कर सकते हैं जो चाहें। हिमालय की गोद बहुत कमाल, गुमनाम बहुत अच्छी, पूनम की रात ढीली, पिकनिक ढीली, सावन की घटा फिर शक्ति सामंत ने इसमें शर्मिला टैगोर के साथ में बड़ा अच्छा काम किया। और इसमें संगीत ओपी नैयर साहब का तो वाह वाह वाह। और अनीता में फिर वही मुकेश साहब, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। अब क्या था कि गाने बनते चले जा रहे हैं। अब एक टर्निंग पॉइंट आता है 1967 में। हिंदुस्तान की राजनीति में भी फ़र्क आया। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने जिम्मेदारी संभाली हुई थी। तो कहते हैं, मनोज कुमार खुद कहते थे कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था भाई तुम थोड़ा ये जवानों और किसानों की तरफ भी ध्यान दो और जय जवान जय किसान का नारा जो है इसको बुलंद करो। तो फिर उन्होंने फिल्म बनाई उपकार। उपकार बड़े अच्छे ढंग से बनी हुई फिल्म थी और इसके साथ ही मनोज कुमार का एक नए युग में पदार्पण हो गया। अब धीरे धीरे उनकी नज़र जो है वो देशभक्ति पे है कि भाई सब काम तो मैंने कर लिए, शोहरत भी पाली, तो अब मैं क्या करता हूँ कि फिल्में बनाऊँगा जिसमें अपने देश को ऊंचा करना है। लेकिन उनकी तमन्ना पूरी हुई जो बचपन से थी। फिल्म आदमी में वो मनोज कुमार जो बच्चा छोटा सा, नाम ही दिलीप साहब के, वो आदमी फिल्म में काम कर रहा है और वो फिल्म भी अपने आप में बड़ी अनोखी और अनूठी फिल्म है। और नीलकमल भी अच्छी चली, सजन साजन भी चली। फिर इन्होंने बनाई पूरब पश्चिम। फिर कुछ इन्होंने थोड़ा अपना पब्लिक के हिसाब से पॉपुलिस्ट फिल्में 1970 में आते बनानी शुरू कर दी, यादगार, पहचान और बलिदान। फिर इनको लगा कि शोर एक ऐसी फिल्म है जो इनके मन के बहुत करीब है। छोटी सी फिल्म बनाई इसमें और अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संभाल चुके थे बागडोर। एक प्यार का नगमा है। संतोष आनंद ने ये इतना अच्छा गीत लिखा कि अब इसके बाद संतोष आनंद उनकी टीम का हिस्सा बने मनोज कुमार के। तो वो जो मैं कह रहा था कि मनोज कुमार और मुकेश साहब के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि प्यार में, स्नेह में, मजाक में मनोज कुमार कहते थे भाई कृपाराम, वो मुकेश साहब को कृपाराम कहने लगे थे। अरे कृपाराम जी, अरे मुझ पे कृपा कर दो, मेरे गाने की रिकॉर्डिंग कर दो, मेरी फिल्म को आगे बढ़ाना है। और मुकेश साहब मुस्कुरा के रह जाते थे। क्या खूबसूरत रिश्ता इन लोगों के बीच में बना। फिर आ गई शोर के बाद में बेईमान आई, और रोटी कपड़ा और मकान भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है उनकी। फिर सन्यासी आती है, 10 नंबरी आती है, अमानत काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। अब होता क्या है कि जब जब उम्र आगे बढ़ती है तो फिर फिल्म के जो कलाकार हैं उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। 1981 में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके मन पे है, क्रांति फिल्म बनाने की, और मल्टी स्टारर फिल्म है ये। और इस मल्टी स्टारर फिल्म को उन्होंने बनाया। शुरू में थोड़ा हल्की, लेकिन बाद में फिल्म हिट हो गई। मनोज कुमार को खुशी है कि उन्होंने दिलीप कुमार को डायरेक्शन दी। ये है सपनों की बुलंदी। कहाँ उनकी फिल्म देख करके अपना नाम मनोज कुमार रख लिया और कहाँ दिलीप कुमार साहब को डायरेक्शन दे रहे हैं फिल्म क्रांति में। सपने देखते रहिए,
ईमानदारी है तो एक दिन पूरे ज़रूर होंगे। बस यहाँ से शुरू होता है सिलसिला जिसे मैं कहता हूँ डाउनवर्ड जर्नी। अब डाउनवर्ड जर्नी में कलयुग और रामायण, या मुझे इंसाफ चाहिए, या फिर संतोष, या फिर क्लर्क, या फिर देशवासी, या फिर मैदान जंग, ये फिल्म्स वो कर रहे हैं। और फिल्म बनाने की बात करें तो वो क्लर्क और जय हिंद बना रहे हैं, और एडिटिंग की बात करें तो वो क्लर्क और कलयुग की रामायण की एडिटिंग कर रहे हैं। बस वो जो मनोज कुमार थे, उनकी मैदान जंग जो है आखिरी फिल्म है एज एक्टर, जिसमें उन्होंने मास्टर दीनानाथ का रोल किया था। और अपनी फिल्म के रूप में जय हिंद 1999 में आखिरी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उनकी इससे पहले की फिल्म क्लर्क भी कामयाब नहीं हुई थी और बात अटक के रह गई थी क्रांति पे ही, बस वही लास्ट था। मनोज कुमार की ज़िंदगी को जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि आज दिन विशेष है और आज मेरे मन में यही है कि मैं मनोज कुमार का ज़िक्र करता रहूं, उनकी इतिहास, उनकी ख्वाहिशें, उनकी ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट मुकाम, उनका ज़िक्र करता रहूं। तो इम्पोर्टेंट मुकाम की अगर बात करें, सबसे बड़ी बात तो उन्हें ये मिली कि उन्हें दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला फिल्म आदमी में। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात रही कि उन्होंने दिलीप कुमार साहब को डायरेक्शन दी। उसके बाद में तीसरी बड़ी बात ये रही कि 1970 में फिल्म बन रही है मेरा नाम जोकर, जिसमें राज कपूर ने अपने अलावा 3 एक्टर लिए, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और मनोज कुमार। और शुरू का हिस्सा जो बचपन से जुड़ा है जोकर की, उसमें मनोज कुमार मौजूद हैं। तो कहीं राज कपूर को ये लग रहा है कि भाई मनोज तुम लिखते बड़ा अच्छा हो, तो ये जो शुरू का हिस्सा है इसको तुम लिखो। तो मनोज कुमार खुद इस बात को कबूल करते हैं कि भाई राज कपूर ने मेरे से कहा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, और जो शुरू के सीन्स वो हैं मैंने लिखे। और अगर इस फिल्म को आप देखें, शुरू का जो हिस्सा जोकर का पहला पार्ट है वो एक पोएम इन सेलुलॉइड है। वो इतने खूबसूरत अंदाज में, एक पब्लिक स्कूल है, छोटा बच्चा है 15-16 साल की उम्र में, मोहब्बत कर बैठता है अपनी टीचर से। ये सारा कुछ जो है मनोज कुमार का लिखा हुआ है। राज कपूर ने पूरी छूट दे दी थी उनको, और इस पर अदाकारी भी मनोज कुमार की बहुत खूबसूरत है। तो मनोज कुमार की ज़िंदगी का एक मुकाम ये भी आया। फिर बाद में जा कर के काफ़ी लेटर स्टेज पर, जैसे मैंने कहा कि कम से कम 25 बरस तक फिल्म इंडस्ट्री से अलग रहने के बाद, बीच में अभी कुछ अर्सा पहले फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया उन्हें, और दादा साहब फाल्के अवार्ड मनोज कुमार साहब को मिला। तो ये है उनकी कहानी। मुझे जो बात समझ नहीं आती वो यही है कि आखिर में जो फिल्म वो बनाने लगे थे, जैसे सन्यासी है, 10 नंबरी है, या उसके अलावा जैसे उससे थोड़ा सा पहले बेईमान है, बलिदान है, ये फिल्म्स क्या थी? मतलब उन्होंने पहचान है, ये क्या सोच के वो इन फिल्म्स को बना रहे थे? वो इंसान जिसकी राइटिंग पे पकड़ है, वो इंसान जो देखने में इतना हैंडसम है, वो इंसान जो कमाल का डायरेक्टर है, वो ये फिल्म्स के बीच में काम कर रहे हैं। तो मुझे बात समझ नहीं आई। बल्कि बेईमान पे तो जब संगीत का अवार्ड मिला बेईमान फिल्म को, शंकर जयकिशन को, प्राण साहब का गुस्सा आसमान पे पहुंचा। उन्हें पुरस्कार मिल रहा था सपोर्टिंग एक्टर का, उन्होंने लेने से मना कर दिया। अरे पाकीज़ा के संगीत के सामने क्या है भाई ये बेईमान का संगीत? लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो बोर्ड होता है इन अवार्ड्स का, उन्होंने कोई जवाब ख़ास नहीं दिया। जवाब उन्होंने तब भी नहीं दिया था जब 1960 में मुग़ल आज़म के संगीत को बेस्ट ना दे करके दिल अपना और प्रीत प्राई के संगीत को बेस्ट दिया, जो कि शंकर जयकिशन का था। इधर नौशाद साहब से पूछे कोई, भाई इससे बेहतर काम वो कब कर सकते थे जो उन्होंने मुग़ल आज़म में किया। फिर अब अवार्ड की फिर धीरे धीरे गरिमा महिमा कम होती चली गई। मनोज कुमार साहब को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो काम उन्होंने अपने जीवन में करना था वो उन्होंने कर लिया। हिंदी फिल्म के इतिहास में मनोज कुमार एक अद्भुत पन्ने के रूप में याद रखे जाएंगे। चलिए, मैं तो उन्हें उसी रूप में याद करता हूँ, हिमालय की गोद में और चांद सी महबूबा हो मेरी, कैसे कैसे खूबसूरत अंदाज में गाते थे, और लोकेशंस भी कितनी अच्छी होती थी, फिल्म का म्यूज़िक कितना अच्छा होता था। और यहाँ तक कि 1965 का जो मैं तो ये ख्वाब हूँ गीत है, वो तो बेस्ट माना था म्यूज़िक डायरेक्टर्स की मंडली ने।
उन्होंने अपनी एक सोसाइटी अलग बनाई, उसका बेस्ट सॉन्ग उसको माना गया था। मनोज कुमार के अंदर संगीत कहीं अंतर में भरा हुआ था, इसलिए वो ये भी जानते थे कि अगर मैं ना भूलूंगा इसको सुनवा करके वो दूसरे सिरे पे ऑडियंस को ले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ लगाते तेरी 2 टकियां दी नौकरी मेरा लखां दा सावज जाए। सिम अब आप देखिए क्या उस इंसान की तवज़न है, इधर ये है उधर वो है। लेकिन मनोज कुमार जानते हैं कि पब्लिक को उदास होकर ही नहीं, कुछ और भी चाहिए, और वो जो कुछ और है वो मनोज कुमार बड़ी आसानी से परोस देते थे। तो ज़्यादातर जो हीरोइंस हैं उनके साथ में उन्होंने काम किया। ये भी महज इत्तफाक है कि आज 4 अप्रैल को सुबह सबसे उठते ही पहले मुझे ये मिली खबर कि रब मनोज साहब चले गए। आज सुबह ही गए, वो रुखसत हुए। और कल मैं गाना गा रहा था, बारिश हुई बेंगलोर में, तो बारिश को देख के गा रहा था, ए दिले आवारा चल फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। ये गाना पिक्चराइज्ड है मनोज कुमार और उधर भजंती वाला। तो मैं इस गीत को कल गा रहा था। तो गीत तो जितने मुकेश साहब ने मनोज कुमार के लिए गाए हैं वो सारे ही गीत यादगार गीत हैं, उन्हें तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। भूल तो हम मनोज कुमार को भी नहीं सकते। उनके पास में एक आइडिया होता था और उस आइडिया को वो डेवलप करते थे। जैसे 1974 की रिक्वायरमेंट समाज की क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, वो उन्होंने बना दिया। और कुछ धर्म के नाम पे जो लोग नुकसान दे रहे थे उस पर सन्यासी बना दी, 10 नंबरी बना दी उसके बाद में। हाँ, ये फिल्म ज़रा अलग यानरा की थी, इसलिए मैं तो उन्हीं फिल्मों का जिक्र करता हूँ जब मुझे उस ज़माने की बातें याद हैं। तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, इतना हैंडसम इंसान, और उस पर मोहम्मद रफ़ी साहब इस गीत को गा रहे हैं। भाई मनोज साहब, आपका जाना हमारे लिए दुखदाई है। हम आपको याद करते हैं क्योंकि हिंदी फिल्म्स के जो संगीत पे एक पकड़ आपकी हमेशा रही। शुरू के दौर में शंकर जयकिशन ने जो फिल्म्स में संगीत दिया वहाँ आप अदाकारी कर रहे थे, लेकिन जब आप फिल्में बनाने लगे तो आपको मालूम था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी बड़ी कमाल की है, और ज़्यादातर आपकी फिल्म्स में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बाकमाल संगीत दिया। और लता जी का क्या कहना, लता जी उनके गीतों को कैसे गाती थी। शशि कपूर रुखसत हो गए और मनोज कुमार रुखसत हो गए, दुखदाई है। हम धर्म जी की तवील ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान रहते हैं दुनिया में तो ये तसल्ली रहती है कि चलो वो हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर कहाँ चले जाते हैं ये तो कभी कोई जानता नहीं। मनोज कुमार, और मुझे सबसे ख़ास बात उस इंसान में उसके सपनों, पावर ऑफ हिज ड्रीम्स। दिल्ली से चलता है एक नौजवान 18-19 साल का हैंडसम, और फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त छाए हुए हैं सारे का सारे कलाकार जो टॉप क्लास हैं, उनके बीच में कैसे अपना रास्ता बनाया मनोज कुमार ने, ये एक ऐतिहासिक विषय है और इसको समझे जाने की ज़रूरत है। और सही टाइम पे जब वो जानते थे कि अब वक्त आ गया है, जैसे पत्थर के सनम वगैरह फिल्में जब बने, साजन वगैरह, कि अब जवानी जा रही है और कुछ और करना है, तो उसी वक्त में लगभग उन्होंने अपना चेंज कर लिया, अपनी प्रोडक्शन हाउस भी बना लिया, डायरेक्शन भी देने लगे, एडिटिंग भी करने लगे। लेकिन वो गीत जो मुकेश साहब ने गाए मनोज कुमार के लिए, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, कभी नहीं भूलता। 1962 नाम उस फिल्म में शंकर था, हरियाली और रास्ता मनोज कुमार का, और मैं भूलता नहीं, कभी याद करता हूँ। और ये स्वरांजलि मैं उन्हें भेंट करता हूँ आज के दिन। ये दिन है 4 अप्रैल, बरस है 2025। एक बड़ा दरख्त टूट के गिरा है, जाहिर है ज़मीन तो हिलेगी ही ना, और दुख है कि इतना बड़ा कलाकार रुखसत हो गया।